और श्रीलंका संकट ने समुद्री सीमा पर बढ़ाई भारत की चिंता। भारतीय कोस्ट गार्ड और तमिलनाडु पुलिस अलर्ट पर है। घुसपैठ को लेकर समंदर में निगरानी बढ़ा दी गई है। श्रीलंकाई शरणार्थियों के भारत में घुसने की आशंका है, इसलिए कोस्ट गार्ड है अलर्ट पर ताकि घुसपैठ ना हो सके। इस बीच तो श्रीलंका इस वक्त आउट ऑफ ऑर्डर है और भारत भी इसे देखते हुए हाई अलर्ट पर है। अब इसके बारे में डिटेल्स देखिए, बिग वॉल पर आपको हम डिटेल्स शेयर कर रहे हैं कि किस तरीके से कहा जा रहा है कि भारत भी पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है और इसे देखते हुए वो भी अपनी सतर्कता बरत रहा है। समुद्री सीमा पर भारतीय सुरक्षा बल मुस्तैद है, इस वक्त एक्टिव हो गया है और साथ ही हंगामे के बीच शरणार्थी भारत का रुख कर सकते हैं। इस पर भी भारत नजर बनाए हुए कि ऐसे हालात ना बने, फिर भारत को भी परेशानी हो सकती है। हंगामे के बीच शरणार्थी भारत का रुख कर सकते हैं। ये श्रीलंका से आए हुए लोग हो सकते हैं जो कि भारत में दाखिल होना चाहते हैं। आतंकी संगठन भी मौके का फायदा उठा सकते हैं। ये सबसे बड़ी टेंशन है और इसीलिए भारत बहुत ज्यादा अलर्ट है। होवरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट और पेट्रोलिंग बोट्स की तैनाती भी अब बढ़ा दी गई है। इससे कहा गया है एक्टिव रहने के लिए। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है श्रीलंका की सिचुएशन को देखते हुए कि भारत में जो खास करके जो बॉर्डर वाले इलाके हैं वहां पर जो सेना है या फिर इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ तमिलनाडु पुलिस भी इस वक्त अलर्ट पर है, निगरानी वहां पर बढ़ा दी गई है। तो ये वो इस वक्त सिचुएशन है पूर्णिमा श्रीलंका के हालात को देखते हुए और इसीलिए भारत भी सतर्क है। सबसे बड़ी चिंता ये कि कहीं इस मौके का फायदा उठा करके आतंकी ना भारत में दाखिल हो जाए। ठीक, कर्नल शुक्ला, इस पर आपका टेक। भारत के लिए इस वक्त अलर्ट रहना कितना जरूरी? श्रीलंका क्राइसिस का भारत पर जो असर पड़ सकता है उस पर मैं बातचीत करूंगी, लेकिन उससे पहले ये देखिए तस्वीरें आज ही की सामने आई हैं। भारतीय कोस्ट गार्ड किस तरीके से अलर्ट मोड पर इस वक्त नजर आ रहा है। भारतीय कोस्ट गार्ड की ये तैयारी है, तमाम तरह के इनपुट्स के लिए ये मॉनिटरिंग की जा रही है और तमिलनाडु से लेकर केरल तट तक ये निगरानी की जा रही है। जो एयरक्राफ्ट है वो पेट्रोलिंग बोट्स, उनकी तैनाती कर दी गई है। होवरक्राफ्ट मौजूद है और देखिए कैसे निगरानी कर रहे हैं, यानी कोई भी इस सिचुएशन का श्रीलंका में पैदा क्राइसिस का फायदा ना उठा सके। कर्नल शुक्ला, ओवर टू यू, आपका टेक इस खबर पे। शरणार्थी संकट अभी नहीं है लेकिन हो सकता है पैदा, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। आतंकियों के लिए घुसपैठ के लिए क्या ये सिचुएशन मुफीद है? बिल्कुल, अगर हम लास्ट 48 आवर्स की बात करें तो जैसे प्रेसिडेंशियल पैलेस में आपने देखा कि बहुत सारे प्रदर्शनकारी उसके अंदर आ चुके हैं और वहाँ पे किसी भी तरह के एडमिनिस्ट्रेशन का कोई कंट्रोल रह नहीं गया है। ना तो वहाँ पुलिस दिखाई पड़ रही है, ना वहाँ किसी तरह का आर्मी या सोल्जर की मौजूदगी नज़र आ रही है। तो इस तरह से एक तरह से सिस्टम देखा जाए कि कोलैप्स हो गया है पूरा, जहाँ पे कि सरकारी तंत्र जो है अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहा है या फिर वो हिचक रहा है उसमें पार्टिसिपेट करने से। तो ये दूसरी तरह से सिचुएशन ये भी देख सकते हैं कि श्रीलंका जो एज अ कंट्री है वो भारत के लिए बहुत स्ट्रेटेजिकली बहुत महत्वपूर्ण है। और सेकेंडली इसमें एक रिफ्यूजी क्राइसिस भी आने की संभावना है, उसकी रिफ्यूजी के साथ साथ मिलिटेंट्स भी आने की संभावना है और इसमें हमें बहुत सावधान रहना पड़ेगा और हमें सतर्क रहना पड़ेगा कि जो लोग हमारी तरफ, हमारे देश की तरफ आने की कोशिश करेंगे उनको किस तरह से फिल्टर करना है, किस तरह से उनको देखना है और हमें मजबूत रहना चाहिए अपने सुरक्षा के लिए नजदीक से। अशोक बिजलवान, आपका रिएक्शन इस पर? भारत के लिए ये कितना भी अलर्ट रहने के लिए ये समय है? बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है और जैसा कि कर्नल शुक्ला ने बोला, इसमें हमको ये देखना पड़ेगा कि जो शरणार्थी आ रहे हैं वो वास्तव में शरणार्थी ही हैं या उन शरणार्थियों के साथ साथ कुछ जो हम अनवांछित तत्व हमारे साथ हमारे देश में प्रवेश ना कर सकें। और तो जो जिस तरह से कोस्ट गार्ड अलर्ट पे है जी, शिप्स और होवरक्राफ्ट जिस तरीके से पेट्रोल कर रहे हैं, तो मुझे विश्वास है कि वो अपने कार्य में बिल्कुल सख्त निगरानी की जरूरत है। जिस तरह के हालात हैं श्रीलंका में उसके मद्देनजर